उसका कर्तव्य मान करके हमारा क्या कर्तव्य है वो समझें, मनुष्य होने का। खाली ये नहीं है कि हम लोगों ने खाया पिया और बच्चे पैदा किए, घर बनाया, बंगला बनाया, गाड़ी खरीद ली, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है हमें, कुछ भी हम कर सकें करो। अरे अपना पेट तो कुकर और शुक्र भी भरते हैं, कोई नई बात नहीं है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, पशु पक्षी भी जीते हैं अपने लिए तो, लेकिन किसी के लिए कुछ करो, गरीब की सेवा करो, गरीब की कन्या का कन्यादान कर दो, किसी के घर नहीं है उसको झोपड़ी बना दो, लेकिन कुछ करो। महाराज सुख और दुख तो आने जाने वाली चीज है, कौन किसको सुख देता है और कौन किसको दुख देता है। और वहीं पर देखते हैं राजा परीक्षित कि एक डंडा लिए हुए कोई काला कलूटा एक पुरुष खड़ा है। अरे कौन हो तुम? महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग और मेरे राज्य में तुरंत खड्ग निकाली राजा ने, और खड्ग निकालते ही महाराज कलयुग तो राजा के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु अरे आप पांडव वंशी हैं, और पांडव वंशी इनका नियम है कि जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करते हैं। हमारे तुलसी बाबा ने लिखा है ना रामायण में कि प्राण जाए पर बचना न जाए। जय हो। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज आप पांडववंशी हैं, और पांडववंशी जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करते हैं। मेरे को रहने के लिए कोई जगह बताइए ना, आप कहाँ रहूं मैं। राजा ने कहा ठीक है भैया, 4 जगह में दे देता हूं तेरे को। तो राजा ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दे दी। कौन सी? दूतम पानम स्त्रिय सोना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूतम पानम स्त्रिय सोना, यथा धर्म चतुर्विध, ओम नमो भगवते। दूतम पहली कौन सी चीज दी? दूतम, दूत माने जुआ खेलना। पहले तो भाई हम लोग सुनते थे कोई गांव के बाहर में, शहर के बाहर में कोई जुआलय होता था, वहां जाकर के लोग जुआ खेलते थे। जुआ कैसे खेलते थे? आप लोग तो जानते हैं महाभारत कैसे हुई। लेकिन आजकल तो घर घर में जुआ खेलते हैं। कौन सा जुआ? कौन सा जुआ? अच्छा मैं आपको इनडायरेक्ट में समझा देता हूँ, नहीं तो कोई नाराज। हमारे हिसाब से तो यहाँ किशनगढ़ में तो कोई नहीं खेलता होगा, ये तो हम कलकत्ते की बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि खेलो बेटा ताश और घर का हो जाएगा। मैंने नहीं बताया, आप लोग तो खुद ही जानते हैं इस बात को। तो भैया ये ताश अच्छी चीज नहीं है, ये भी जुआ है, इसलिए घर में ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। और जिस घर में जुआ खेला जाता है, अच्छा दूसरा जुआ आजकल थोड़ा सा मॉडर्न जुआ भी हो गया। कौन सा? बोले महाराज शेयर मार्केट वाला। कई लोगों को समझाते हैं तो कहते हैं हम तो बिजनेस करते हैं। इसमें एक फाटका होता है, शायद मालूम नहीं है, हम तो सुनते हैं। लेकिन बुजुर्गों से ये बात सुनिए, आप लोग भी जानते होंगे क्या, कि खेलो बेटा फाटका और घर का रहेगा। हाँ,
इसलिए जुआ मत खेलना। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना। ओम नमो। पहला बताया द्यूतम यानी जुआ खेलना, और दूसरा पानम, पानम यानी पीना। क्या पीना? कोल्ड ड्रिंक पीना। देखिए, एक हमारे बंगाल में पलाशी बोल करके एक जगह है जहां पलाशी का युद्ध हुआ था इतिहास में। वहीं मैं कथा करने गया था और अभी फिर मेरी कथा है वहां 3 तारीख से। वहां महाराज जब ये कथा हुई उसके सायंकाल के समय में एक मेरे पास में पुरुष आया, बोले महाराज आज से मैंने मद्यपान करना छोड़ दिया। मैंने कहा तब तो मेरी कथा भी धन्य हो गई भैया, कोई सुने या नहीं सुने लेकिन मेरी कथा तो धन्य हो गई। तो यदि आप लोगों में कोई ऐसा हो जो शराब पीता हो, हाथ जोड़ करके कहता हूं छोड़ देना, बड़ी बुरी चीज है। और जिस घर में ये शराब, पहले तो मदिरालय होते थे घर घर में, आजकल तो मदिरालय होने लगे घर घर में भी हो गए। पहले बाहर होते थे ना, आजकल हर घर में। रात्रि में महाराज बोतल लेकर के बैठते हैं बड़े प्रेम से। अपने को मॉडर्न समझते हैं कि हम तो सबसे आगे हैं दुनिया। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों का दोष नहीं है इसमें। इसमें दोष किसका है? माताओं का। क्यों? क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उसको दूध नहीं पिलाती है, और दूध के बदले में क्या करते हैं? तुरंत छोटी सी वो दूध की बोतल पकड़ा देती। दूध क्यों नहीं पिलाती? बोले हमारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। अब छोटा था तो छोटी बोतल, और बड़ा होकर के बड़ी बोतल ले ली, तो क्या इसमें तो कोई गलत बात नहीं हुई। आजकल तो डिब्बे पर भी लिखा हुआ आता है कि माँ का दूध अनिवार्य है। अब देखो हम हिंदू हैं, हमें अब ये भी बताना पड़ता है कि माँ का दूध पिलाना अनिवार्य हो गया। हम लोग ये भी नहीं जानते। बड़े शर्म की बात है। पहले कहते थे कि माँ का दूध ले जाना मत, लेकिन अब दूध ही नहीं पिएगा तो कहां से ले जाएगा? दूध पिएगा तब ना लज्जा आएगी। और बड़ा होकर के माता पिता को जूते मारता है, फिर रोते हैं, देखो हमारा बेटा महाराज। अरे बेटा क्या करेगा, तूने तो कर्म ही ऐसा किया। बच्चे को संस्कार अच्छे नहीं देते हैं, और संस्कार जब अच्छे नहीं हैं तो भैया फिर उसका दोष नहीं है। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार डालो। और ये टीवी जो चला है ना, टीवी तो बड़ी बीमारी है। ये टीवी नहीं टीबी है ये। और माताएं तो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। कहीं माताएं कहती है महाराज हमारा जो छोटा सा बच्चा है ना, देखो बड़े सुंदर गाने गाता है। अरे क्या सुंदर गाने गाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं कहती माताएं कि देखो महाराज कितने सुंदर भजन गाता है। और आज छोटे छोटे बच्चे, शर्म की बात है, मेरे को भी लज्जा आती है कहने में, लेकिन संकोच नहीं हुई यहाँ से कहने में। छोटे छोटे बच्चे गाने गाते हैं, कितना अश्लील गाना है वो। चोली के भीतर क्या है? अरे तेरे को मालूम नहीं है भीतर क्या है? जिसने तुझे दूध पिलाया है वो जननी, वो दूध है उसके भीतर, और क्या है? वही माताएं अपने बच्चों से गाना अपने सामने, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे भगवान के भजन सिखाओ, अच्छे संस्कार दे दो उनको। लेकिन माताओं के संस्कार कहाँ चले गए? कहाँ हमारी वो माताएं जहां महाराणा प्रताप हुए? मीरा यहीं तो थी अपने राजस्थान की। और मीरा के घुंघरू केवल राजस्थान में नहीं पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दिए थे। और मीरा को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन मीरा तो एक ही बात कहती थी, क्या कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। राणा ने कहा मीरा तू मेरी पत्नी है। अरे मैं
तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि देखो तूने मेरे मेरे नाम का चूड़ा पहन रखा है, अच्छा चूड़े के कारण मैं तेरी पत्नी हूँ। तो महाराज तुरंत क्या किया मीरा जी ने चूड़े को, अरे तेरे को वर के क्या करूंगी, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को क्या वरूं, वर वरिये गोपाल जी चूड़ लो अमर हो जाए, वर वरिये ऐसे वर को क्या वरूं जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जी चूड़ लो अमर हो जाए, वर वरिये। महाराज दूसरी जगह दे दी द्योतम पानम, तीसरी स्त्री है। स्त्री का मतलब होता है वैश्यागमन, वैश्यालय में जो जाते हैं वहां भी कलयुग का वास होता है। और चौथी जगह दे दी कौन सी, जहां कसाई खाना होता है, पशुओं का वध होता है। ये पशु का वध भी ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज शास्त्रों में लिखा है कि बलि देनी चाहिए, और ये मूर्ख शास्त्रों को समझना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं वहां कि महाराज लिखा है कि बकरे की बलि देनी चाहिए, अरे वो बकरे की बलि नहीं है, तेरे मन के भीतर में जो काम क्रोध मदलोभ ये बकरे हैं ना, उनकी बलि दे दे देवी के सामने, इनको बाहर निकाल। अपने स्वाद के लिए पशुओं का वध करते हो, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि बलि दे दो।